मंगला मौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। मंगला मौर्य और उनके पति दीपचंद मौर्य, बेटी रूपसी मौर्य हम लोग आए हुए हैं दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक केंद्र मेहरौली, जहां पर कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के साथ साथ बहुत सारे अवशेष हैं प्राचीन काल के, मध्यकाल के, जो कि दुनिया भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। मेहरौली में सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं बल्कि बहुत से अवशेष ऐसे हैं जिनका इतिहास, प्राचीन इतिहास में जिनकी चर्चा होती है और 5वीं क्लास से लेकर के IAS की परीक्षा तक में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। मेहरौली कैंपस में चंद्र स्तंभ आप देख रहे हैं। यह लोहे का स्तंभ है और इस पर चंद्र लिखा हुआ है, लेकिन वो चंद्र कौन है ये अभी तक इतिहासकारों में मतभेद है। इसके लिए कुछ इतिहासकार कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ इतिहासकार कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य, कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कुछ इतिहासकार कहते हैं यह समुद्रगुप्त के समय का है। इसमें से किस शासक ने बनवाया है ये अभी इतिहास में स्पष्ट नहीं हो सका है। लौह स्तंभ के बारे में कुछ डिटेल लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ रहे हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की 12वीं लिपि में संस्कृत में एक लेख है जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक के विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में निर्माण किया गया है, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय सन 375 से 413 के रूप में पहचाना जाता है। वृषणपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यह एक पक्की भाटीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल ने लाया था, परंतु कहाँ से लाया गया था यह कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार